देखना होगा, क्योंकि यूपी सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि आदतन अपराधी हैं आजम खान। 87 केस में बेल मिली, लेकिन एक आखिरी केस ये स्कूल से जुड़ा हुआ है जिसके ट्रस्टी आजम खान भी हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये जो है स्कूल चलाया जाता है, इसको जो है मान्यता मिली थी। इसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब जो सुनवाई हो रही है उसको देखना है कि क्या कुछ कहा जाता है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, जरा जानकारी दीजिए। यूपी सरकार ने बड़ा आरोप लगाया कि आदतन अपराधी हैं। 87 मामलों में राहत मिली, लेकिन ये एक आखिरी मामला अब गले की फांस बन रहा है आजम खान की। कितनी मुश्किलें बढ़ी? सपना, आपको ताजा अपडेट दे दें कि आजम खान की जो जमानत याचिका थी, अंतरिम जमानत याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसका साफ मतलब है कि आजम खान की जमानत पर जो फैसला है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से अंतरिम जमानत याचिका, अंतरिम जमानत की जो मांग है वो की गई, कपिल सिब्बल की ओर से आजम खान के लिए वो पेश हुए थे और उन्होंने सीधे कहा कि अंतरिम जमानत जो है वो दी जाए, क्योंकि यूपी सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो दुर्भावना से ग्रसित है। ऐसे में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक केस में बेल मिलती है, दूसरा केस आ जाता है। आज कुछ कहा इसको लेकर? देखिए, आज दलीलें जो हैं वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर। ऐसे में अब कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आजम खान को अंतरिम जमानत दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि आज जिस तरह से यूपी सरकार ने एक बार फिर से जमानत का यहाँ विरोध किया है और कहा है कि 60 से अधिक मामले जो हैं वो लंबित हैं। और सबसे अहम बात है कि 60 मामले में जो शिकायतें मिली हैं वो लोगों ने की हैं, ये यहाँ सीधे तौर पर कहना था यूपी सरकार का। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बार फिर से जमानत का यहाँ विरोध किया है, लेकिन आजम खान के वकील कपिल सिब्बल आज पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि ये दुर्भावना से ग्रसित है उनके खिलाफ। सुमित, लौट रहे हैं आपके पास में। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी सवाल खड़े कर चुका है कि ऐसा क्यों होता है कि एक केस में बेल मिलती है, दूसरा केस आ जाता है। आज आपने कहा आदतन अपराधी है, लेकिन लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपकी शैली पर समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन समाजवादी पार्टी तो सवाल खड़े करेगी ही, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। इन सबने सत्ता में रहकर के संगठित तौर पर लूट करने का काम किया है, सत्ता में रहकर के अपने सत्ता के रसूख के दम पर गरीबों की संपत्तियों को कब्जा करने का काम किया है, अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया है, सरकारी जमीनों को कब्जा करने का काम किया है। तो जिस तरह से आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे लगाए गए हैं, ये 80 से ज्यादा मुकदमे कोई सरकार ने नहीं दाखिल किए हैं। इन मुकदमों में तमाम वो विधवाएं हैं, तमाम वो महिलाएं हैं, तमाम वो गरीब गुरबा हैं जिनकी जमीनों को उन्होंने कब्जा करने का काम किया है। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर केंद्र सरकार से आजीवन कुलाधिपति बनकर के भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और आजम खान के समर्थक कहते हैं कि आप स्पॉन्सर करते हैं ऐसे लोगों को, और वो ये कहते हैं कि क्या गाय चोरी, बकरी चोरी, ऐसे केसेस लगाएंगे सर अब आप इतने बड़े नेता पर? नहीं, मैं मानता हूं कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए उसकी बकरी और उसकी मुर्गी और उसकी गाय ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी बड़े व्यक्ति के लिए उसका घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका कुत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन गांव के गरीब लोगों के लिए उनकी मुर्गी, उनकी बकरी उनकी आजीविका का साधन होती है। और ऐसे लोगों की जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया, उनकी बकरी, उनकी मुर्गी सबको बेसहारा कर दिया। ठीक है राकेश जी। अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा आदतन अपराधी है आजम खान, और आजम खान की चिंता तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता, ये आपने कैसे बोल दिया? आप बीजेपी के एजेंट है क्या? आप बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं तो आप रख दीजिए फोन, आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको बीजेपी की तरफ से बोलना राकेश जी जुड़े हैं, अनुराग जी, राकेश जी जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अरे राकेश जी जुड़े, वो बोल रहे हैं, अनुराग जी, हम नहीं बोल रहे हैं। राकेश जी जरा सुन लीजिए, क्या बोल लीजिए। भदौरिया की चिंताएं की है, ये आजम खान लेकिन उसके बावजूद उनके साथ खड़े नहीं है। ये पीड़ा तो आजम खान व्यक्त कर रहे हैं, उनके बेटे व्यक्त कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव व्यक्त कर रहे हैं, ये भाजपा नहीं व्यक्त कर रही है। आजम खान के साथ सपा नहीं खड़ी है, ये बात आजम खान के परिवार कह रहा है। ठीक है राकेश जी, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है अनुराग जी से, लेकिन यही सवाल आपसे है कि ऐसा क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता या मुस्लिम समुदाय से आते इतने बड़े नेता जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, और आप ही के शासनकाल में ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, आजम खान ने अपने सत्ता के रसूख के दम पर जो अपराध किए था, उस समय आजम खान के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती सकती थी कि कोई उनके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दे सके। जब वो कलेक्टर तक से अपने जूते के झूल साफ कराने की धमकी देते रहे हो, ऐसे आजम खान के रसूख के सामने कौन बोल सकता था? लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी तो लोगों में यह भरोसा आया
अब ऐसी सरकार है जिसमें गरीबों की सुनवाई हो सकेगी, जिसमें कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसका कितना भी बड़ा राजनीतिक संपर्क हो, उस पर कार्रवाई हो सकेगी। तो लोग आगे निकल कर के आए, लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी, अपने थाने पर मुकदमे दर्ज कराने के लिए अपनी याचना की और उनकी याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे भी दर्ज किए और आज तमाम सारे मुकदमे उनके ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं। उनको उनकी बेल एप्लीकेशन लगातार खारिज हुई है। आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी, ये कहती है कि 87 मामलों में बेल मिली, आपने एक और लगा दिया, ऐसे इसमें मिलेगी फिर आप लोग एक और लगा देंगे, ऐसा ही होता रहेगा क्या सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी मुकदमा कोई फर्जी तरीके से दाखिल नहीं किया गया है। अगर फर्जी तरीके से मुकदमा दाखिल किया जाएगा तो कोर्ट की चौखट पर जाकर के मुकदमा दम तोड़ देगा, कोर्ट उसको खारिज कर देगी। ये आजम खान और उनके परिजन तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल तरीके बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, तो इनका विधिक व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए कि कपिल सिब्बल तरीके बड़े बड़े वकील जब खड़े कर रहे हैं तो अगर फर्जी मुकदमा होगा तो खारिज हो जाएगा, फर्जी मुकदमा होगा तो बेल ग्रांट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी सत्ता के रसूख के दम पर गरीबों को जो सताने का इन्होंने काम किया है, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं और इसीलिए उनकी लगातार बेल एप्लीकेशन खारिज हो रही है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है तो आजम खान के परिजनों ने आरोप लगाया है, उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया है, शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि आजम खान को समाजवादी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता आजम खान के अपराध में हिस्सेदार रहे हैं जो आजम खान के पहले शिवपाल यादव तो आपके भी करीबी हुए थे सर। सवाल आप दोहराएंगी? मैं कह रही हूँ कुछ दिनों पहले तो शिवपाल यादव की मुलाकात आप लोगों के नेता से भी हो रही थी, सुखबुगाट तो ये भी थे कि आपकी तरफ आ रहे हैं। नहीं, ये मीडिया की गॉसिप से हमने हमेशा इस बात को कहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए न कोई आवेदन दिया है, न भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल होने का कोई प्रस्ताव दिया है। बतौर विधायक उत्तर प्रदेश के वो निश्चित तौर पर मिल सकते हैं, बतौर विधायक आजम खान भी मिलना चाहें तो वो भी मिल पाएंगे, जमानत पर छूट कराएंगे और वो मिलना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से तो निश्चित तौर पर बतौर विधायक मिल सकते हैं। लेकिन जनता के प्रति जो उन्होंने अन्याय किया है उस अन्याय की सजा उनको मिलकर रहेगी, इस बात में हमारा संकल्प बिल्कुल पूर्ण है। इस संकल्प में किसी प्रकार की कोई हिलावली नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो राकेश त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कहा गया था कि जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं आजम खान को लेकर, ये बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी है।